हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे, मस्त होंगे। और जो एमपीपीसीएस के बच्चे हैं धरना कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। भाई यार, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात में बैठे हैं ऐसी ठंड में। सैल्यूट है आप लोगों को। सर भी, वहाँ कुछ लोग सर भी बैठे हैं, मुझे सुनने में आया है, तो वो भी आपका सहयोग दे रहे हैं पूरा। बिहार पीसीएस देख लो, बिहार पीसीएस में भी ऐसे वो लोग पेपर री एग्जाम कराने के लिए कह रहे हैं, वहां भी पेपर आउट हो गया। बताओ, पीसीएस जैसी परीक्षाएं आउट हो रही हैं भाई साहब, क्या होगा यार। शिक्षा व्यवस्था कहाँ है हमारे देश की। अभी देखो, यूपी में भी चल रहा था आर ओ का नॉर्मलाइजेशन लेके, सेंटर इंटरचेंज का। तो हम्म, अब चलो, आज तो यूपी पीसीएस का पेपर था, जिनका जिन लोगों का था, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा गया होगा। तो बस मैं यही कहना चाह रहा था कि देश में शिक्षा की शायद मुझे लग रहा है कि अब वैल्यू नहीं है भाई। क्योंकि किसी को कुछ खबर ही नहीं है, ना कहीं वैकेंसी निकल रही है, ना किसी के ज्यादा शिक्षा पे ध्यान है। ठीक है। अब मिडिल क्लास आदमी है, वो बेचारा कितना दर्द सहेगा। बाहर वो बच्चों को पढ़ा रहा है, 7-8 हजार रुपए तो महीने का मिनिमम खर्चा है भाई साहब। 2-3 हजार रुपए का किराया मान लो, 3-4 हजार रुपए की खाना पीना मान लो, तो 5 हजार के करीब करीब ये हो गया। 1000 रुपए का कॉपी किताबें पेन हो मान लो, ये चला गया। 6 हजार रुपए हो गए, यहाँ वहाँ जाना है ना का 500 हजार रुपए किराया, ये लमसम 7-8 हजार रुपए पहुंच जाता है भाई मिनिमम रहने का। और 7-8 हजार रुपए जोड़ लो आप। अगर मिडिल क्लास का आदमी है तो 7-8 हजार मतलब साल भर का कितना ही जोड़ लो, 12 8 96, मतलब 1 लाख के करीब करीब गया पूरा। 1 लाख रुपए चला गया उसका पढ़ने में। अब उसके घर के भी खर्चे हैं, यहाँ पे भी 1 लाख रुपए ये दे रहा है। और फिर ऐसा नहीं है, कोचिंगों की फीस इतनी महंगी महंगी, वो कोचिंग कर रहा है, रह रहा है। ये तो मैंने मिनिमम बताया है, मिनिमम है 96 हजार रुपए। कि अगर कोई बंदा 96 हजार, हाँ वो तो। और फिर जहाँ बड़े बड़े शहर है वहाँ तो बहुत रूम महंगे हैं। ये तो मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ कि 2-2.5 हजार तक का जैसे कि मिल जाता है, समथिंग समथिंग। अगर वैसे लोड काम अपना देखो, काम निकल जाए, अपने को पढ़ने के लिए आए हैं, अय्याशी तो करनी नहीं है। तो उसी प्रकार से, तो भाई साहब अभी एमपीपीसीएस के जो लड़के संघर्ष कर रहे हैं, मैंने उनका वीडियो देखा है कभी। तो लड़कियां भी हैं जो घर से अपने, लड़कियां भी हैं बेचारी, वो भी बहुत संघर्ष कर रही हैं। जितनी भी मेरी बहनें हैं, सबको मैं सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे रात में वो बिल्कुल प्रॉपर डटी हुई हैं। वो भी, उनका भी मैंने दर्द देखा है। वो कोई बच्ची कह रही हैं कि मतलब कि हम लोग घर वालों को बता देंगे तो वो बुला लेंगे। वो भी बेचारी सोच रही हैं कि अगर वैकेंसी आए तो हम अपना पेपर वेपर दें, तो लगे तो सेटल हो जाएं कम से कम। सबको एक उम्मीद रहती है कि अपने पैर पे खड़े हो जाएं यार। लेकिन देश में किसी को समझ में नहीं आ रहा है भाई, शिक्षा की कीमत नहीं है भाई। शिक्षा, और जबकि बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है कि ये पहला पिलर है जीवन का, शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं होगी ना, तो हमारी जिंदगी एक जानवर से बदतर होगी। जानवर तो खैर अच्छा रह लेता है, लेकिन जानवर से बदतर होगी, ये समझ लो। शिक्षा बहुत जरूरी है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकारें हैं जो, मैं किसी एक सरकार को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को कह रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए बच्चों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो राष्ट्र की तरक्की करा सकता है। और कहीं से भी आप उम्मीद मत रखिए कि हो सकता है। अगर एजुकेशन आपका सही नहीं होगा, देश कभी विकास नहीं करेगा, ये क्लियर है। कोई भी आप देश देख लो, अमेरिका जैसे, चाइना, जापान, इन्होंने साइंस पे ज्यादा काम किया, तब ये विकास है। मैं तो एमपी के जो सीएम है, मोहन यादव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर, और बच्चों की सुनी जाए। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं सर। और नौकरी एक हमारा
जीवन में आगे बढ़ने का चारा होता है कि हम नौकरी करें और आगे बढ़ें। तो बच्चों की प्लीज है सुनिए, जरूर आपको अभी लाभ नहीं होगा, लेकिन जरूर आपको, अगर बच्चों की आप सुनेंगे तो आप जरूर से जरूर ये है कि आप लाभ ही मिलेगा आप लोगों को, इतना मैं कह रहा हूँ, वादा है। क्योंकि जितना हमारा प्रदेश शिक्षित होगा उतना ही ज्यादा हम लोग उसे डेवलप करने में और आसानी होगी हम लोगों को, राष्ट्र का भी हमारा विकास होगा। प्लीज सरकार को ध्यान देना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन एक बात ये भी है कि सरकार का ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में कोई रोचक तथ्य नहीं है, या फिर उनका कोई वैसा नहीं अच्छा सा कोई सिस्टम ही नहीं है उनका शिक्षा के क्षेत्र में कि सिस्टम बहुत अच्छा रखें, वैकेंसी निकले टाइम टू टाइम, पेपर हो टाइम टू टाइम, लीक ना हो ये पेपर वेपर। ये सब चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है जीवन में, देश का तभी तरक्की हो सकती, नहीं तो कुछ नहीं होगा देश का। धन्यवाद दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता था। जो हमसे सहायता होगी हम आपकी जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।